वैकुंठ पर आक्रमण कर दो। जाते हुए मानसरोवर में डुबकी लगा लेना। अद्भुत आचार्य, अद्भुत। मैं तो उन अप्सराओं को सुंदर समझ रहा था, किंतु इन दोनों को देखकर पता चला कि सुंदरता क्या होती है। धन्यवाद आचार्य, जो आपने मुझे मानसरोवर आने को कहा। भस्मासुर यहाँ? देवी, हमें शीघ्र ही निकलना होगा। चलिए। कहाँ जा रही हो सुंदरियो? संसार का विजेता तुमसे मिलने के लिए सज्ज खड़ा है। ओ सुंदरियो! देवी, यहाँ ना महादेव है ना नारायण। हमें अपनी सुरक्षा स्वयं ही करनी होगी। अपनी शक्तियों के प्रयोग का समय आ गया है। ये कैसी माया? ये सुंदरी अभी भी यहाँ थी, कहाँ चली गई? कहाँ हो सुंदरियों? सुंदरियों कहाँ हो? जब तक इन सुंदरियों को ढूंढ नहीं लेता, यहीं पर प्रतीक्षा करूंगा, यहां से जाऊंगा नहीं। महादेव ने देवी पार्वती को ब्रह्मलोक में भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आप भी वहां जाएं। जाते हुए मानसरोवर में एक डुबकी अवश्य लगा लेना। नारायण से भूत भविष्य क्या ही छिपा है, और फिर उन्हें तो ज्ञात ही होगा ना कि भस्मासुर यहाँ मानसरोवर आने वाला है। फिर उन्होंने मुझे मानसरोवर के तट पर क्यों भेजा? कोई तो कारण होगा, इसलिए उन्होंने आपको वहां से यहाँ ब्रह्मलोक में मेरे पास आने के लिए कहा है। यही प्रतीक्षा करते हैं, देखते हैं वो क्या करना चाह रहे हैं। नारायण नारायण। आइए महर्षि नारद। सभी देवगण भी यहाँ उपस्थित हैं। क्या हुआ, अब भी कोई समस्या आई? वैकुंठ के निवास में कोई कमी तो नहीं रह गई? आपकी लीला समझ में नहीं आ रही है प्रभु। क्या कर रहे हैं आप? वहां महादेव प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप भस्मासुर के संकट से देवों को बाहर निकालें, और यहाँ आपने महादेवियों को मानसरोवर भेज दिया, वो भी भस्मासुर के समक्ष। ये तो अच्छा हुआ कि देवियों ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर वहां से पलायन कर दिया, अन्यथा प्रभु हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है, और आप है कि यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। इस मुस्कुराहट का कारण ये है कि समाधान और साधन दोनों मिल चुके। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव। नारायण ने भस्मासुर नाम की समस्या का समाधान ढूंढ ही लिया। क्या? ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। मैं स्वयं जानने के लिए उत्तेजित हूं कि नारायण ने अंततः इस समस्या का क्या समाधान निकाला है। आचार्य, आंखें खोलिए आचार्य, बहुत गंभीर सूचना लाया हूं। क्या कर रहे हो मूर्ख? आचार्य का तप भंग कर रहे हो। आचार्य को क्रोध आ गया, सब भस्म हो जाएगा। आचार्य का ही आदेश था भस्मासुर पर दृष्टि रखने का। इस मूर्ख ने मेरा तप भंग कर दिया। क्षमा करें, क्षमा आचार्य, आपके आदेश का ही पालन कर रहा हूँ। भस्मासुर को लेके एक गंभीर सूचना लाया हूँ। क्या सूचना लाए हो? मानसरोवर में स्नान करने के पश्चात भस्मासुर मानसरोवर के तट पर ही बैठ गया है, जबकि सारी सेना वैकुंठ पर आक्रमण करने के लिए सज्ज है। ऐसा क्या हुआ जो वो मूर्ख अभी तक वहीं रुका है? सुना है कि उसने 2 सुंदर स्त्रियों को देख लिया है,
वो उन पर मोहित हो गया है और उसने ठान लिया है कि जब तक वो उन्हें ढूंढ नहीं लेता तब तक वो वहां से कहीं नहीं जाएगा। मूर्ख है। फिर से इंद्रिया सुख में लिप्त हो गया है। जो भी इंद्रियों के वश में आया उसके वश से इंद्रलोक निकल गया। अब मुझे स्वयं जाकर हस्तक्षेप करना होगा। मेरी स्वप्न सुंदरियां आ गई। आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूं। आओ। मूर्ख भस्मासुर, दिन में स्वप्न देखना छोड़ महामूर्ख, अद्भुत गुरुदेव, अद्भुत है आप। आभास होता है आपको विधाता ने असुरों को कष्ट देने के लिए ही बनाया है। ना मुझे वहां उत्सव का आनंद लेने दिया और यहाँ भी मेरा स्वप्न तोड़ दिया। अरे कहा ना आपसे गुरुदेव, मैं बैकुंठ जीत लूंगा, नारायण को भी हरा दूंगा। अब इस बीच में क्या मैं 2 क्षण सांस भी ना लूं? सांस लेने में तुम्हें इतना समय लगता है? जानते भी हो तुम कब से यहां रुके हो? जानता हूं, जानता हूं। मैं केवल यही जानना चाहता हूं गुरुदेव कि वो कन्या खूबसूरत कन्या कौन थी, कहां लिप्त हो गई? माया को लुप्त होना ही था भस्मासुर। भूलो मत कि तुम नारायण से लड़ने के लिए जा रहे हो। ऐसे मार्ग पर जा रहे हो जहां हर मोड़ पर माया है, हर पग पर छल है। इस छल, इस माया को छोड़, विलंब मत कर, आक्रमण कर वैकुंठ पर। सेना सज्ज है। जानता हूं, परंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इतने उत्सुक और उत्तेजित क्यों हैं वैकुंठ पर आक्रमण करने के लिए? ये नारायण कहां चले गए? क्या हुआ? सभी देवतागण और सभी गणप्रेत इस प्रकार से इतने अव्यवस्थित क्यों प्रतीत हो रहे? वहां शुक्र भस्मासुर को वैकुंठ पर आक्रमण करने हेतु तो उकसा रहा है, और यहाँ नारायण कहां है इसकी सूचना किसी को नहीं है। नारायण लुप्त हो गए? क्या नारायण लुप्त हो गए? और महादेव को भी ज्ञात नहीं का। ये हमारी समस्या का कैसा समाधान? हमें यहाँ सुनिश्चित रहने को कहकर नारायण हमें और वैकुंठ को छोड़कर न जाने कहां चले गए। तुम जानना चाहते हो ना कि मैं इतनी शीघ्रता क्यों कर रहा हूं वैकुंठ पर आक्रमण करने की? हाँ, वैकुंठ का स्वामी नारायण स्वयं वहां से भाग गया है। लुप्त हो गया है वो मायावी। मेरे आने से पहले ही भयभीत होकर भाग गया। भस्मासुर, शीघ्र करो। फिर तो आपका कहना बिल्कुल सही है गुरुदेव। मुझे समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मैं इसी समय वैकुंठ पर आक्रमण करूंगा और उन सुंदर कन्याओं का नृत्य वैकुंठ के आंगन में ही देखूंगा। पलायन करो, विजयी भाव। स्वागत के लिए तैयार हो जाओ वैकुंठ द्वार। भस्मासुर आ रहा है।
अद्भुत। ये मानसरोवर है या रूप सरोवर? एक के बाद एक अनिंद सुंदरियां यहां विचरण कर रही हैं। सुंदरी रुको, रुको सुंदरी, सुंदरी रुको, तुम्हें ज्ञात है हम कौन है? सुंदरी रुको। सुंदरी रुको रुको, बताओ कौन हो तुम? सुंदरी, सुंदरी, अपने मुख दर्शन दे दो। सीधी खड़ी रहो, सीधी खड़ी रहो। हमसे बात नहीं करना चाहती, परंतु क्यों? कोई तो कारण होगा, ईश्वर ने मिलाया है, बात करो। यदि बात नहीं करनी तो कम से कम अपना नाम तो बता दो सुंदरी। तुम्हारे कंठ से स्वर सुनने के लिए क्या करूं मैं? मैं एक ही स्थिति पर बात कर सकती हूँ, एक ही स्थिति पर अपना नाम भी बता सकती हूँ। क्या स्थिति? आपको स्वीकार करना होगा कि संसार में जितनी भी कन्याएं आपने देखी हैं, उन सब में सबसे अधिक सुंदर मैं हूँ। तू पहले मुख तो दिखाओ सुंदरी, तब हम ऐसा कहेंगे, अवश्य कहेंगे। मुख तो दिखाओ। मैंने दो महिलाओं को देखा था, मुझे लगा कि वो सबसे सुंदर है, परंतु सच तो ये है, इन्हें देखने के पश्चात मुझे वो दोनों इतनी सुंदर नहीं लगी। क्या हुआ? अब आप कुछ नहीं कह रहे? शब्द नहीं है या कंठ सूख गया है? सत्य कहा आपने। आपकी सुंदरता का बखान करने के लिए शब्द नहीं है हमारे पास। सत्य है सुंदरी, मैंने आप जैसी सुंदर स्त्री आज तक नहीं देखी। अब तो आप हमें अपना नाम बता सकती हैं। मेरा नाम है मोहिनी। मोहिनी, मोहिनी, जैसा नाम वैसा रूप वैसे स्वर, आपने हमारा मन मोह लिया है मोहिनी। महादेव वैकुंठ आ चुके थे और सारा भार अब नियंता के कंधों पर था। सारा उत्तरदायित्व तो मेरे सर पर आ गया, जबकि इसमें मेरी कोई भूल ही नहीं थी। तब भी जब चुनौती आई तो मैं पीछे नहीं हटा, मैं भागा नहीं, मैंने भाग लिया। केवल आपकी बात का मान रखने के लिए आराध्य मुझे एक स्त्री का रूप धारण करना पड़ा, मोहिनी का अवतार। मैं भला इसे स्मरण क्यों नहीं रखूंगा आराध्य?
कदाचित आपको यह स्मरण नहीं कि आप पहली बार मोहिनी रूप में अवतरित नहीं हुए थे। आपने तो देवासुर अमृत मंथन के समय भी मोहिनी रूप धारण किया था। आपको तो अभ्यास हो चुका होगा। ये तो आगे की कथा सुनने के पश्चात ही ज्ञात होगा। उचित कहा, परंतु आप पुनः भूल रहे हैं कि जो भी घटित हुआ मेरे समक्ष हुआ, इसलिए आगे का वृतांत मैं सुनाता। तो देवगण, हुआ ये कि हमें कदापि इस बात का ज्ञान नहीं था कि संसार के पालन करता, सृष्टि के संरक्षक अर्थात श्री हरि नारायण मोहिनी रूप में अवतरित हो चुके हैं। हमें यदि संज्ञान था तो केवल इस बात का कि भस्मासुर के राक्षसों की सेना वैकुंठ पर आक्रमण करने वाली थी और जिन्हें हमारी रक्षा करनी थी अर्थात श्री हरि नारायण, उनका कहीं कुछ पता नहीं था। हमने यहाँ वहाँ चारों ओर देखा, किंतु नारायण कहीं नहीं मिले। प्रणाम महादेव। क्या हुआ तुम्हें? नारायण को देखा कहीं? नारायण को तो नहीं देखा, पर भस्मासुर की सेना को देखा है मैंने। असुरों की विशाल सेना किसी भी क्षण वैकुंठ पर आक्रमण करने वाली है। नारायण नारायण। नारद मुनि, ये आपके नारायण ही की तो करनी है, जो हम सभी अपने लोकों से निष्कासित होकर यहाँ शरण लेने पर विवश है। और आश्चर्य की बात यह है कि शरण देने वाला स्वयं यहाँ से लुप्त है। महादेव, अब आप ही बताइए, हम क्या करें, कहाँ जाएं प्रभु? कोई तो मार्ग दिखाई है हमें। हम सब ने अपने अपने लोक त्यागे और वैकुंठ में शरण ली ताकि भस्मासुर से बच सके। परंतु अब जब हम सब वैकुंठ में हैं, तो वैकुंठपति श्री हरि नारायण ही यहां से लुप्त हैं। ऐसे में वैकुंठ की सुरक्षा हम सबका उत्तरदायित्व है। ये आप क्या कह रहे हैं महादेव? मैं उचित कह रहा हूं। मैं महादेव ये घोषणा करता हूं कि मैं वैकुंठ की रक्षा का उत्तरदायित्व लेता हूं। युद्ध की तैयारी करो। यहां स्मरण रखने वाली बात यह है कि हम सब ने चाहे अपने अपने लोक की रक्षा ना की हो, परंतु भस्मासुर की सेना से वैकुंठ की रक्षा करने के लिए हम सब एकजुट होकर खड़े हो गए। उचित है, आप सभी वैकुंठ की रक्षा के लिए एक साथ खड़े हुए थे। बताइए आराध्य, आगे की कहानी। क्या इस सब की आवश्यकता भी पड़ी? स्मरण कीजिए आगे की कथा। सत्य तो यह है कि तुमने वृकासुर का मन मोह लिया है मोहिनी। यही तो लक्ष्य था कि तुम्हें मोहित करके वैकुंठ से दूर रख सको। जब सारे देवों की सुरक्षा का वचन दिया है तो निभाना तो होगा ही। मेरे आराध्य महादेव को ऐसा लगता है कि मेरा कोई दोष, तो मैं इस समस्या का समाधान अवश्य करूंगा।